तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दानियल की किताब का मुताला करते हुए इसके छठे बाब का मुताला जारी रखेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने तज़किरा किया कि मासूम दानियल के दुश्मनों ने उसके खिलाफ मनसूबाबंदी की, बादशाह मादी और फ़ारसी कवानीन की वजह से उसको बचा न सका क्योंकि वो कानून नहीं बदलते। हम आज की किस्त में सीखेंगे कि अब दानियल के साथ क्या होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, गुज़िश्ता किस्त में हमने बादशाह की नाअहली पर गौर किया। हम उसको एक नापाक शख्स कह सकते हैं। लोग उसको खुदा बनाना चाहते थे, सही, लेकिन वो दानियल को बचाने में नाकाम रहा। उसने 16वीं आयत में कहा, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील न हो। भाई यूसुफ, इन अल्फाज से जाहिर होता है कि बादशाह अपनी मर्जी ना कर सका। उसने वो किया जो लोग चाहते थे और वो पत्थर रख दिया। इससे क्या जाहिर होता है? पहले मैं देखता हूं कि दारा बादशाह के लिए जाल बिछाया गया और वो अपने गरूर की वजह से उसमें फंस गया। और लोगों ने कहा कि अगले 30 दिन के लिए वो खुदा होगा और उसे ऐसा लगा कि खुदा होना कोई बहुत ही अजीम बात है और उसने ऐसा कभी ख्याल भी ना किया था। ये उसके लिए एक जाल था और हमने देखा कि ये बादशाह अपनी कोई मर्जी पूरी ना कर सका। दर हकीकत इस कहानी के पीछे मैं कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह की कहानी का पहलू मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह की कहानी में उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे और लोगों ने अदावत रखने की वजह से उसको हुकूमत के हवाला कर दिया। पर पिलातुस ने कोशिश की कि उसे बचा ले, लेकिन वो नाकाम रहा। पर खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी क्योंकि वो दीनदार था। वो हकीकी दीनदार था और उसमें खुदा का खौफ था। वो नेक शख्स था। बेशक जैसे दानियल में कोई ऐब ना था, सो ये मसीह की इकासी करता है। उन्होंने उसमें कुछ ऐब ना पाया और तमाम रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि उसकी मसलूबियत की कोई वजह ना थी सिवाय बादशाह की नाअहली के। पिलातूस जो था वो मसीह को बचाने में नाकाम रहा। भाई यूसुफ, दारा बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। 17वीं आयत है, और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी। भाई यूसुफ, पत्थर पर मोहर लगाने से आपको क्या याद आता है? मैं बताना चाहूँगा कि पत्थर पर बादशाह और उसके अमीरों की मोहर, यानी कि इसका मतलब है कि बादशाह और उसके अमीर एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखते। उनका एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। उन्हें एक दूसरे का यकीन नहीं है। इससे हमें याद आता है कि मसीह के साथ क्या हुआ। मसीह मसलूब हुआ और उसे अरमतिया के यूसुफ की कब्र में दफनाया गया। और मैं कहूँगा कि सरदार काहिनों ने आकर पिलातुस से कहा कि खुदावन उस धोखेबाज ने कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, बस हुक्म दे कि कब्र की निगहबानी की जाए। ऐसा न हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और ये पिछला धोखा पहले धोखे से बुरा हो। पर पिलातुस ने दनाई से काम लिया और खुदा ने पिलातुस को कुछ मुख्तलिफ कहने का हुक्म दिया। तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। अगर पिलातुस उसे कब्र की निगहबानी का हुक्म देता तो सरदार काहिन ये दावा करते कि पिलातुस ने शागिर्दों के साथ मिलकर मसीह की लाश चुरा ली है। मगर इस तरह ये साबित हुआ कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उनके पहरेदारों ने सुबह सवेरे आकर उनको खबर दी कि कब्र से वो पत्थर हटा हुआ है, वहां एक फरिश्ता बैठा है और मसीह की कब्र खाली है। वो जान गए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब मसीह उस कब्र में ना था, बल्कि वो फरिश्ता जो वहां बैठा था सबको ये बता रहा था। आपकी बातों से वाज़ेह हुआ कि दानियल के वाक़यात और मसीह की मसलूबियत के वाक़यात में मुमासलत मौजूद है। सो भाई यूसुफ, आप हमें दानियल और मसीह के बीच इस मुमासलत के मुतल्लिक बताएं। इनमें 10 बातें हैं और मैं इनको मुख्तसर बयान
करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया और मत्ती 27 में ये अल्फाज लिखे हैं। पिलातुस जानता था कि यहूदियों ने मसीह को हसद से पकड़वा दिया, और दूसरा, उसको मसीह में किसी किस्म की बुराई ना मिली, और उन्होंने चाहा कि वो मसीह की ऐबजोई करें, यहाँ तक कि उन्होंने झूठी कहानियां बनाई। सही। उसको गवाही ना मिल सकी। और तीसरा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो लोग दानियल में खुदा की शरीयत के सिवा और कोई कसूर ना पा सके। जब मसीह को मसलूब किया गया तो उसका ठट्ठा उड़ाने की कोई वजह ना थी सिवाय इसके कि उसने अपने खुदावंद खुदा पर भरोसा किया। अब इसको छुड़ा ले और खुदा पर भरोसा करने की वजह से सलीब पर उसका मजाक उड़ा। और चौथा, लिखा है कि दानियल 3 बार अपने घुटने टेकता था। इससे हमें गतसमनी बाग की याद आती है, और मसीह घुटने टेककर 3 बार दुआ करता था। 5वीं, दानियल ने शुक्र किया। हमने एक ही मर्तबा ये पढ़ा कि मसीह ने गीत गाया, और फिर वो गीत गाते हुए जैतून के, और हम देखते हैं कि जब वो जैतून के पहाड़ पर गया तो जी, उस रात को वो धोखे से पकड़वाया जी गया। बिल्कुल आपने जी। ठीक कहा, सही। और फिर छठी बात, दारा बादशाह ने दानियल को बचाने की कोशिश की पर वो नाकाम रहा, और ऐसे ही पिलातुस ने मसीह को बार बार बचाने की कोशिश की पर वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा और मसीह को ना बचा सका। और फिर 7वीं, यहाँ मांद या पत्थर पर मोहर है, जैसे मसीह को कब्र में दफनाया गया और उस पत्थर पर मोहर की। और फिर इसके बाद 8वीं, दारा बादशाह ने गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा, क्या तेरा खुदा कादिर हुआ कि तुझे छुड़ा ले? जिस तरह मरियम सुबह सवेरे मसीह की कब्र पर पहुंची कि खुशबूदार चीजें उसे मिलें, पर वो नहीं जानती थी कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। 9वीं बात, मेरे खुदा ने फरिश्तों को भेजा ताकि शेरों के मुंह बंद करें, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया। दानियल के अलावा कोई ऐसा नहीं जो कि शेरों की मान से बचाया गया हो। मसीह कब्र से बाहर आया और खुदा तरसी की वजह से उसकी सुनी गई। आखिरी बात जो हमने पढ़ी कि बादशाह बहुत ज्यादा शादमान हुआ, और मसीह के जी उठने पर सब शागिर्दों और ईमानदारों के लिए यही लिखा। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। खुदा का कलाम कैसा अजीम है, खुदावंद यीशु अल मसीह कितना अजीम है। इस कहानी का इख्तिताम बहुत खूबसूरत है। वो मुर्दों में से जी उठा, लिखा है जिंदों को मुर्दों सही। में क्यों ढूंढती हो? वही वाहिद रास्तबाज सही। है। 18वीं आयत है, तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात तक फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। यहाँ बादशाह ने किस तरह का फाका किया? बादशाह ने किस किस्म का फाका किया? यकीनन ये बाइबल के फाके की तरह नहीं है, बल्कि उसको भूख ना लगी क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ। और मैं कहूँगा कि हम भी कोई बुरी खबर मिलने के बाद अपने अपने घर जाकर खाना नहीं खाते, नहीं खाया जी, जाता। उसकी भूख मिट गई। उसने रोजा नहीं रखा, बल्कि उसे भूख ना ये लगी। दुआ और रोजा नहीं। नहीं, बाइबल ये फरमाती है कि बादशाह ने फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए। दरअसल ये भूख का ना लगना है, और इससे हमें अमाल का 27वां बाब याद आता है। और अमाल की किताब के 27वें बाब में 2 ईमानदार थे, पौलुस रसूल और अरस्तुखस जो कि उसके साथ था। उनके साथ बाकी 276 सवार ईमानदार ना थे। और फिर पौलुस रसूल ने अमाल के 27वें बाब की 33वीं आयत में कहा, फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया, क्यों? वो समंदर के रास्ते मरने को थे और उन्होंने सूरज चांद सितारे ना देखे थे। उनको अपनी मौत का इंतजार था, और ऐसी हालत में किसी को भी भूख नहीं लगती। और यहाँ भी बादशाह का फाका बाइबल का फाका नहीं था, बल्कि ये दुख और गम था। भाई यूसुफ, जैसा कि वो रात गैर मामूली रात थी, आप हमें उस रात के मुतल्लिक बताएं। बादशाह अपने कसर में गया और फाका रखा और उसको नींद ना आई, लेकिन शेरों की मान में रहने वाले का बताएं, उस रात के मुतल्लिक बताएं कि वो रात दानियल और बादशाह और उन शेरों के लिए कैसी थी। इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? यकीनन दानियल बहुत बेहतर हालत में था, और उसकी हालत बादशाह और शेरों से बेहतर थी। और हमने देखा कि बादशाह ने सूरज के ढलने तक दानियल को बचाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा।
दानियल दीनदार था और वो जिंदा खुदा का खादिम था। वही जिंदा खुदा ऐसे काम कर सकता है जो बयान से बिल्कुल बाहर हैं। क्या कोई मान सकता है कि शेरों की भरी मांद में एक भी शेर ने दानियल को कोई जरर ना पहुंचाया? और तो और मैं कहूंगा कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाला तो उसकी उम्र 85 बरस से ज्यादा थी। देखिए, अगर इस उम्र का आदमी बाथरूम में गिर जाए तो उसे बहुत नुकसान पहुंचता है, पर दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, उसे कुछ ना हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि खुदा ने शेरों को ऐसा खड़ा रखा कि दानियल उनके ऊपर गिरे और वो शेर उसके लिए नरम जगह के तौर पर हों, ताकि दानियल जी, को नरम किसी किस्म बिस्तर। की कोई चोट ना लगे। खुदा जो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, उसके लिए यह नामुमकिन नहीं। और कुछ कहते हैं कि शेर दानियल के लिए नरम बिस्तर बने या शेर का बच्चा उसका तकिया बना। इससे हमें वो गीत याद आता है कि दानियल का खुदा और दाऊद का खुदा, और हमारा ईमान है सही। कि वो आज भी मौजूद है और अपने वादे के मुताबिक अपने खादमों को जाती जूलियत की तलवार और शेरों की मांद से बचाता है। सही। बादशाह बहुत परेशान था, उसको एहसास था कि वो दानियल को बचाने में उसको नाकाम धोखा रहा मिला और शेर भी। यकीनन वो इसके लिए जी परेशान बिल्कुल, था। शेर भी परेशान हो गए क्योंकि शिकार उनके सामने होते हुए भी वो उसको खा ना उनको सके। आसमान से हुक्म मिला दानियल को जरर ना पहुंचाएं। लेकिन उस रात सिर्फ दानियल को तसल्ली और इत्मीनान था। मैं कुछ कहना चाहूंगा कि खुदा ने उन शेरों को हुक्म मानने का अजर दिया। ज़ियाफत। जी, ज़ियाफत, क्योंकि उन्होंने दानियल को ना खाया और खुदा ने इसके बदले उनके लिए अच्छी ज़ियाफत का इंतजाम किया। सही। बहुत से लोग खाने को दिए, ये बूफे था। वो सब जी। दानियल के दुश्मन थे। यकीनन इससे मुराद है दानियल के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले दुश्मन, उनको खानदान समेत शेरों की मान में डाल दिया। भाई यूसुफ, मैं मजीद चंद आयत पढ़ना चाहूंगा 19वीं आयत से। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छोड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी। ऐ बादशाह, मैंने खता नहीं की। दानियल को जिंदा देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। इस पर अपनी राय दें। मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी। ऐ बादशाह, मैंने खता नहीं की। उसको पहले खुदा की फिक्र थी। पौलुस रसूल ने फरमाया, इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के बाब में मेरा दिल कभी मलामत ना करे। ये कितनी खूबसूरत बात है कि ईमानदार खुदा के साथ वफादार रहे। बेशक खुदा सब कुछ देखता है और लोगों के सामने भी वफादारी की और बेकसूर ठहरा। जैसा कि हमने अभी कहा कि दानियल और पौलुस रसूल ऐसे थे। बादशाह की गमनाक आवाज से ये जाहिर होता है कि उसको यकीन ना था कि खुदा कुछ ऐसा करेगा, और बहुत मर्तबा खुदा इस तरह का काम करता है जो हमने कभी सोचा ना हो। और गैर ईमानदार बादशाह नहीं, बल्कि जब पतरस कैद में था तो कलीसिया ने दिलो जान से उसके लिए दुआ की और खुदा ने एक फरिश्ता भेजकर उसको कैद से निकाला, जैसे दानियल के लिए भेजा। और फिर जब पौलुस रसूल कैद से निकला तो वो यरूशलेम में मरियम के घर के दरवाजे पर खटखटाने गया। जो लोग दुआ कर रहे थे उन्हें यकीन ना आया कि पतरस कैद से निकल आया है, और रूदा से उसने कहा कि तू दीवानी है। खुदा हमारे ईमान के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी वफादारी के मुताबिक काम करता है। भाई यूसुफ, दानियल के खिलाफ कितनी मंसूबाबंदी हुई, क्योंकि वो दुआ गो शख्स था। वो दुआ करता था, हालांकि उसने उनमें से किसी के साथ अदावत न रखी। हर दौर में लोगों ने मुकद्दसों से दुश्मनी की क्योंकि वो ईमानदार खुदा के लोग दुआ करते हैं। वो कलीसिया में उन पर हमला करते हैं, गिरजाघरों को जलाते हैं, ईमानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि वो उनसे लड़ते नहीं बल्कि सिर्फ दुआ करते हैं। हर दौर में खुदा के लोगों के खिलाफ इस अदावत के बारे में आप क्या कहेंगे, जबकि ये लोग फक्त दुआ करते हैं? मैं इसमें दो चीजें देखता हूं। पहली, जब पौलुस ने कहा जितने मसीह यीशु में दीनदारी से मसीह के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, यानी कि दीनदारी से और खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने के सबब से ये दुनिया आपको सताती है और सताती रहेगी। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा
गलतियों के चौथे बाब की 29वीं आयत में लिखा है, जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता है, और इसी तरह आज भी होता है। इस्माइल ने इसहाक को सताया, और मैं कहूँगा कि जिस्मानी लोग रूहानी लोगों को सताते हैं, और तारीख की इब्तिदा से इंतहा तक आज तक यही असूल रहा है। और फिर लिखा है कि उसका इंतज़ार करें जो कि आकर सब कुछ ठीक कर देगा, और वो वफादार और मुसीबत ज़दा लोगों को अजर देगा। जी, और उन इल्ज़ाम लगाने वालों की अदालत हुई, और ये हौलनाक है। वो चाहते थे कि शेर दानियल को खा जाएं, पर शेरों ने दानियल को नहीं खाया, पर उन्होंने उनको खाया जो उसके दुश्मन थे। और मैं अपने प्यारे नाज़रीन को एक आयत याद दिलाना चाहूँगा जो कि ज़बूर 9 में लिखी है। यहाँ पर लिखा है कि कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खुद खोदा था, और जो जाल उन्होंने लगाया था उन्हीं का पाँव फंसा, और खुदावंद की शरीयत फैल गई, और उसने इंसाफ किया, और शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। वो अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर पड़े, वो शेरों का शिकार हुए। खुदा ने खुद दानियल को बचाया और उसके दुश्मन शेरों का शिकार बने। लिहाजा इसके बाद दारा बादशाह जो था वो 25 आयत में कहता है, मरकूम है, तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रूमी सरजमीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफरून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुमलिकत के हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसान व लरजान हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है, और उसकी सल्तनत लाजवाल है, और उसकी मुमलिकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है, और आसमान और ज़मीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। इस शाही फरमान और खुदा की गवाही पर अपनी राय दीजिए। इसी शाही फरमान के इजहार से ज़ाहिर होता है कि गैर अक़वाम के अदवार में तारीख़ में हमेशा दीनदार को सताया गया है। वफ़ादार खुदा है, और उसकी वफ़ादारी और कुदरत के सबब से कलीसिया अब तक कायम है। खुदा ही के वसीले कलीसिया का वजूद कायम है। मसीह ने फरमाया, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। जो लोग बाबल या फारस में जलील व रुसवा हुए, उनके पास कोई ताकत ना थी, बल्कि ये कुदरत और ताकत खुदा की है, और मौजूदा मसीहियों के लिए भी ऐसा ही है। तरसीस का साउल ये समझता था कि उनको मिटाना आसान है, और उसने उनको ख़त्म करने का जिम्मा लिया, पर खुदा ने फरमाया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। सो जो भी इस चट्टान को मिटाना चाहे, खुदावंद इसे बनाता है कि इस चट्टान को मिटाने में उन्हीं को नुकसान पहुँचेगा। और फिर लिखा है कि इस चट्टान को ज़रर ना आएगा। ठीक है, अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनका सवाल जानें। बादशाह ने अपनी हुकूमत में ये फरमान जारी किया कि सब लोग दानियल के खुदा का खौफ माने। क्या खुदा और इंसान का रिश्ता हमेशा खौफ पर मबनी है? क्या उनके दरमियान कोई और रिश्ता भी हो सकता है? अहम सवाल, क्या कहेंगे भाई? देखिए, मैं कहूँगा कि हमें दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना है जो ज़ाहिरी तौर पर एक ही मालूम होती हैं, लेकिन इनके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। खुदा का खौफ मानना और खुदा से डरना। शरीर और ग़ुलाम खुदा से डरते हैं, पर हमें खौफ का रूह नहीं मिला, बल्कि हमें खुदा की इज़्ज़त और मार्फत का रूह मिला है। और खुदा का खौफ ही हिकमत का शुरू है, और ये इसलिए नहीं है ताकि हम उससे डरें, बल्कि हम उसका जैसे बच्चों खौफ का मानें। रवैया। जिस तरह औलाद अपने बाप की इज्जत करती है। जैसे डाकू ने अपने साथी से कहा कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? उसने ये नहीं कहा कि तू खुदा का खौफ नहीं मानता। मुझे इससे एक गीत याद आया जो न्यूटन ने उसे लिखा था। वो अपने इस गीत में लिखता है कि फजल ने मुझे खुदा का खौफ मानना सिखाया, फजल के वसीले, और फजल ही के वसीले अब मेरा डर जाता रहा। अब मैं डरता नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा का खौफ मानता हूँ। मसीही इबादत में खुदा से डरना नहीं, बल्कि हम दलेरी से उसके तख्त के सामने फर्जंद होते हुए जाहिर होते हैं। हम किसी मालिक के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उस बाप के फर्जंद हैं जो आसमान पर है। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। शुक्रिया भाई, मैं आज के मुताले से मुस्तफीद हुआ। खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से राय जानेंगे।
ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ دانیل اور مسیح کے بیچ مماثلت ہے، مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے متعلق آج ہم نے سیکھا۔ کوئی اس کے متعلق ہمیں بتا سکتا ہے؟ دانیل کو حسد کے باعث حوالہ کیا، مسیح کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ ان کو خدا کی شریعت کے سوائے دانیل میں کوئی قصور نہ ملا۔ مسیح بھی مصلوب ہوا، پر وہ اس لیے اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ دانیل 3 بار دعا اور شکر گزاری کرتا تھا۔ مسیح بھی باغ میں 3 بار دعا کرتا اور اس نے وہاں گیت بھی گایا۔ پلاطس نے مسیح کو بچانے کی کوشش کی، یہاں بادشاہ نے بھی دانیل کو بچانے کی کوشش کی۔ دانیل شیروں کی ماند میں داخل ہوا اور اس پتھر پر مہر کی گئی، مسیح کی قبر کے پتھر پر بھی مہر کی۔ بادشاہ صبح دانیل کے پاس گیا اور مریم صبح یسوع کی قبر پر گئی۔ دانیل شیروں کی ماند سے سلامت بچ نکلا اور مسیح قبر میں جا کر پھر نکل آیا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی، بادشاہ دانیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، شاگرد بھی خداوند کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ صحیح، جی بھائی جی یوسف، بہت ہی خوب، ٹھیک ہے، صحیح۔ بہت شکریہ۔ بادشاہ نے بہت سویرے جاگ کر غمناک آواز سے دانیل کو پکارا، پر دانیل نے 22ویں آیت میں اس سے کہا، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی، اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ بھائی نے ہمیں یہ خوبصورت آیت یاد دلائی، اس لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب من میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ دانیل نے بھی ایسا کہا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی، اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ اس کو بادشاہ کے سامنے قصوروار جی، بالکل ٹھہرنے سے صحیح۔ پہلے خدا کی فکر تھی، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ دارا بادشاہ نے اس واقعے کے بعد شاہی فرمان جاری کیا کہ سب لوگ دانیل کے حضور ترسان و لرزاں ہو۔ دانیل کے خدا کا خوف ماننے اور اس کے حضور لرزاں ہونے میں کیا فرق ہے؟ اس سے ڈرنے یا خوف ماننے میں کیا فرق ہے؟ خدا سے ڈرنا شریروں اور غلاموں کی خصوصیت ہے، پر ایمانداروں کو خدا کا خوف ہے۔ لکھا ہے، پس آؤ فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو، اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا خدا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، اور داؤد کا خداوند ہر دور میں اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا، بے شک باقی لوگ خدا کے لوگوں سے عداوت رکھیں یا قوانین اور فرمان اور حکمران اور بادشاہ ان کو ستائیں، خدا اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، یعنی کہ دانیل کا خدا اور داؤد کا خداوند۔ عزیز ناظرین، اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کو یا آپ کی اولاد کو جان کا خطرہ ہے، وہاں مسیحی ہونے کی وجہ سے لوگوں کا قتل ہوا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دانیل کا خدا اور داؤد کا خداوند آج بھی موجود ہے، اور وہ آسمان سے دیکھتا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر وہ سب کچھ کرے گا۔ پولس رسول تھسلونیکے کے ایمانداروں کو کہتا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت دے۔ مسیح سب کی برداشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ مصیبت میں پڑے لوگوں کو اپنے جلال کے ساتھ بچائے گا۔ سو عزیزو، ہمت نہ ہاریں، بھروسہ رکھیں کہ خداوند آپ کو بچا سکتا ہے۔ بے شک آپ پر بہت سی مصیبتیں آئی ہوں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے خداوند کی محبت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں اور سچے دل سے اسے قبول کریں، تو وہ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے گا۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ دانیل کا خدا، داؤد کا خداوند ہی آپ کا بلکہ سب ایمانداروں کا خدا ہے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ سو مسیح کو قبول کیجئے اور ابدی زندگی پائیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔